जरा सोचिए, 1947 भारत आजाद हो चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था सामने? क्या सिर्फ एक नई सरकार बना लेना काफी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो थी देश की नींव को, उसकी बुनियाद को फिर से खड़ा करना। और वो बुनियाद क्या थी? वो थे भारत के गांव। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये देखिए, 85%। 1947 में देश की 85% आबादी गांवों में रहती थी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो हकीकत थी जो कह रही थी कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन गांवों को आगे बढ़ाना होगा। यहीं से ग्राम्य विकास यानी रूरल डेवलपमेंट सबसे बड़ी जरूरत बन गया था। तो ठीक है, गांवों का विकास करना था, लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कहां से होती? क्योंकि आजादी के साथ हमें विरासत में सिर्फ जमीन नहीं मिली थी बहुत सारी चुनौतियां। चलिए जरा देखते हैं कि वो मुश्किलें आखिर थी क्या। ये आंकड़ा देखिए, 0.3%। ये क्या है? ये थी भारत की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 20वीं सदी के पहले 50 सालों में, सिर्फ 0.3%। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था, जिसकी ज्यादातर आबादी खेती पर टिकी हो और वहां ग्रोथ लगभग ठप पड़ी हो। ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर थी। और बात सिर्फ पैसों की या खेती की नहीं थी, एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी। देश की 84% आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी। ये निरक्षरता यानी इलिटरेसी किसी भी देश के विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होती है। तो एक तरफ खेती ठप, दूसरी तरफ ज्ञान का अंधेरा। इन सब के ऊपर एक और बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा था, पब्लिक हेल्थ का संकट। उस दौर में मलेरिया, हैजा, चेचक ये सब बहुत आम बीमारियां थीं, और इनसे लड़ने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज वो तो बस नाम की ही थीं या शायद थी ही नहीं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा था ये 27 प्रति 1000, मतलब 1947 में हर 1000 लोगों में से 27 लोगों की मौत हो जाती थी। ये आंकड़ा उस दौर की मुश्किल जिंदगी की कहानी खुद ब खुद कह देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे? ये जो इतने खराब आंकड़े हैं, इनके पीछे की वजह क्या थी? जवाब छिपा है औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल सरकार की पॉलिसीज में। वो नीतियां जिनका असर बहुत गहरा था और बहुत लंबे समय तक रहने वाला था। यहां पर एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार की प्राथमिकता, और वो थी एक्सपोर्ट क्रॉप्स, मतलब कपास, जूट, चाय, ऐसी फसलें जिनसे उन्हें फायदा हो। और दूसरी तरफ थी गांव के लोगों की जरूरत, और वो थी फूड सिक्योरिटी यानी खाने की गारंटी और सिंचाई। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं था। इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। और इसका असर क्या हुआ? सिंचाई के बिना खेती बस मानसून का जुआ बनकर रह गई और किसान कर्ज में डूबते चले गए। और ये सोच सिर्फ खेती तक ही नहीं रुकी, हर चीज में यही पैटर्न था। जैसे रेलवे लाइनें, हाँ बिछाई गईं, लेकिन क्यों? लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि गांवों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए। जो हमारे लोकल कारीगर थे, छोटे मोटे उद्योग थे, उन्हें एक सिस्टम के तहत खत्म किया गया। सारा का सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बस कुछ बड़े शहरों में सिमट कर रह गया। मतलब पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था जिसका मकसद डेवलपमेंट नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन था, संसाधनों को निचोड़ना। खैर, इन सब मुश्किलों के बीच जब भारत आजाद हुआ तो उसने एक नई दिशा चुनी। ये तय किया गया कि अब अतीत की इन समस्याओं को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की तरफ बढ़ना है। और यहीं से सामने आया एक नया विजन, जिसे नाम दिया गया ग्राम्य विकास। तो ये ग्राम्य विकास, ये रूरल डेवलपमेंट आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ सड़कें बनाना या बिल्डिंग्स खड़ी करना नहीं था। इसकी परिभाषा बहुत गहरी है। इसमें हमारे नेचुरल, फिजिकल और ह्यूमन, मतलब प्राकृतिक, भौतिक और इंसानी, हर तरह के रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने, उन्हें बचाने और उन्हें बढ़ाने की बात थी। और मकसद था लोगों की जिंदगी में एक लंबा, टिकाऊ सुधार लाना, ऐसी नौकरियां बनाना जिनसे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। मतलब एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच। तो इस नए विजन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसके 4 मेन पिलर्स थे। पहला, लोगों के जीने का तरीका, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना। दूसरा, रोजगार और इनकम के मौके बनाना। तीसरा, देश के पास जितने भी संसाधन हैं उनका सही इस्तेमाल करना, उन्हें प्रमोट करना। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, गांव के पर्यावरण को बचा कर रख। तो कुल मिलाके ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, एक जबरदस्त बदलाव। वो ग्रामीण इलाके जिन्हें पहले सिर्फ रिसोर्स निकालने की जगह समझा जाता था, अब वो नेशनल डेवलपमेंट के सेंटर में आ चुके थे।
ये उपेक्षा से प्राथमिकता तक का एक ऐतिहासिक सफर था। एक नया नया आज़ाद हुआ देश, उसके लिए ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं थी, ये तो उसके वजूद का सवाल था, उसके सर्वाइवल का सवाल था। लेकिन इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों के सामने कोई शुरुआत करे तो करे कहाँ से, कैसे करे? ये वो सबसे बड़ा सवाल था जो उस पीढ़ी के सामने खड़ा था जिसके कंधों पर एक नए भारत को बनाने की जिम्मेदारी थी।